सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग का ये दृश्य। दूसरा जो शिवलिंग है यह अहिल्याबाई द्वारा स्थापित की हुई। ये चरण पादुका कृष्ण भगवान का है और ये भालका तीर्थ। इन सबको देखना चाहते हैं तो ट्रेन के जरिए आप बिरावल रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये भारत के सारे शहरों से जुड़ा हुआ है। आपके पास अगर खुद का गाड़ी हो तो आप सोमनाथ राजकोट होते या फिर होते आ सकते हैं। ये बिरावल रेलवे स्टेशन से आप ऑटो करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग परिसर में आ सकते हैं। इंडिविजुअल तो 200 रुपया लेता है और शेयर में लेंगे तो 30 रुपया पर पर्सन लेता है। ये आपको ऑटो का ये स्टैचू वीर हमीर सिंह गोयल जी का, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मुगलों से लड़ते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं ये सोमनाथ ट्रस्ट का रूम है। ऑफलाइन करके आइए, बहुत अच्छी सुविधा है और इकोनॉमिकल एसी रूम और नॉन एसी रूम मिलता है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। फिर आप ये मंदिर के परिसर के साइड में क्यों दिखा रहे हैं कि सबको जो सोमनाथ ट्रस्ट में रूम नहीं मिलती है, फुल हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा आगे जाएंगे न आपको तरह तरह के होटल्स मिलेंगे और आप वहाँ पर अपना रूम लेकर के रह सकते हैं। फिर आप स्वच्छ होकर के ये मंदिर परिसर में आ जाइए। जैसे देखिए हम आ गए हैं, वहाँ पर पहले अपना चंदन लगा लीजिए, बड़ा महत्व का होता है चंदन। और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत बड़ी परिसर है। इस परिसर में आपको मुफ्त को लॉकर्स मिलेंगे, जिसमें आप अपना मोबाइल, बेशकीमती चीज़ें, बैग्स सब रख सकते हैं, क्योंकि अंदर ना मोबाइल अलाउ है ना कोई सामान अलाउ है। सिर्फ आपको फल फूल लेकर करके जाना होता है। तो ये परिसर बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है इस परिसर में। आपको निःशुल्क सारे लॉकर्स मिलेंगे। फिर आप लाइन लगा करके एंट्री में जाइए। हम उस समय गए थे जब लोग कम थे। ये देखिए एंट्री है, स्त्रियों का अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग है। वहाँ पर जांच होती है पुलिस द्वारा। फिर आप ये मंदिर गर्भगृह में पहुँचेंगे और ये जय सोमनाथ का दर्शन करेंगे। ऐसा भव्य मंदिर भारत में अकेला है। जय सोमनाथ स्टैचू है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लगे हुए हैं। उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया। ये जो परिसर है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया। आप जय सोमनाथ हर ज्योतिर्लिंग को दर्शन तो करें गर्भगृह में जाकर, पर शाम को 7 बजे से 8:30 बजे जो मंदिर की लाइट का ऐसा दर्शन होता है वो देखने लायक है और जरूर देखिए, आप मंत्री मुग्ध हो जाएंगे। एक तो लाइटिंग की जाती है 7 से पौने 8 तक। उसके बाद 25 रुपया दे करके आप चाहें तो अंदर परिसर में वीडियो द्वारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया जाता। तो आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करें और ज़रूर वीडियो को देखें। सोमनाथ मंदिर प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान चंद्रदेव द्वारा बनाया गया है। इसके पीछे पुराणों में सच्ची घटना बताया गया। चंद्रदेव राजा ऐतिह्य के 27 कन्याओं से शादी किए थे, पर उनमें से एक रोहिणी नाम की जो कन्या थी उससे इनका विशेष लगाव था।
चंद्रदेव का। तो सारी 26 और उनकी पत्नियां उनसे रुष्ट रहती थी, उनकी ओर चंद्रदेव ध्यान नहीं देते थे। ये बात उन्होंने ये 26 कन्या अपने पिता महाराजा अक्ष को बताए। राजा अक्ष ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किया, पर चंद्रदेव ना समझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राजा ने उनको श्राप दे दिया, क्षय होने का, मिट जाने का। तो जब सृष्टि में चंद्रमा का क्षय होने लगा तो सारे देवताएं व्याकुल हो गए। सारे देवता चंद्रदेव को लेकर करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को अनुरोध किया क्या इस श्राप से मुक्ति करें। तो ब्रह्मा जी ने बोले हम तो मुक्ति नहीं कर सकते हैं, मगर भोलेनाथ कर सकते हैं। तो राजा चंद्रदेव जी को प्रभास क्षेत्र, इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र बोलते हैं, बहुत पवित्र अति उत्तम क्षेत्र बोलते हैं, समुद्र के किनारे आकर कर गए। चंद्रदेव ने भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक उनको तपस्या करना पड़ा। भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिए। तो भगवान चंद्रदेव ने भोलेनाथ को यहाँ पर स्वभूम रोकर रहने का आशीर्वाद मांग लिए और भोलेनाथ यहीं पे बस गए। और इस तरह से प्रथम धरती पे प्रथम ज्योतिर्लिंग का उदय हुआ। ये ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। ज्योतिर्लिंग मतलब जहाँ पे भगवान शंकर खुद ही प्रकट हुए हो, स्वभूम हुए, उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ऐसे महादेव का तो भोलेनाथ का हर जगह मंदिर होते हैं, मगर ज्योतिर्लिंग जहाँ भगवान खुद प्रकट हुए। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का नाथ सोमनाथ कहलाए भगवान महादेव, देवियों का देव महादेव, हर हर महादेव। तो ये उनका पुराणों में कथा है, बड़ी महिमा है इस शिवलिंग को। मगर इसके पीछे भी एक बहुत करुण कहानी है। इसको 14 बार मुगलों ने मिटाने की कोशिश किया। पहले गोरी, बाद में तुगलक, खिलजी, ना जाने कैसे कैसे मुगल दुष्टों ने इस पे आक्रमण किए। काफ़ी वैभवशाली ये ज्योतिर्लिंग था। यहाँ सोने चांदी का अंबार था। अभी भी गर्भगृहों में सोने का परत चढ़ा हुआ है। तो उस समय कितना होगा। तो इसको बार बार 17 बार लोगों ने ध्वस्त किया, लूटे। बाद में सरदार पटेल साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब देश आज़ाद हुआ तो ये भव्य मंदिर की स्थापना की है। सरदार पटेल जी का परिसर में भव्य स्टैचू लगा हुआ। ये उनकी सरदार पटेल जो लौह पुरुष कहलाते हैं, उनके द्वारा इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया। और यहाँ पे देखिए वीडियो का दृश्य आता है, जैसे लगते हैं भगवान शंकर खुद ही मंदिर में आ गए हों। तो ये वीडियो का आनंद जरूर लें। फिर मंदिर के पास में मार्केट्स हैं, आप अपने यहाँ की वस्तुओं को खरीद करके घर ले जा सकते हैं। फिर कुछ देर दूर पे देवी अहिल्या द्वारा स्थापित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर में जाने से भी बड़ा आनंद मिलता और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होता, तो पंडित जी बैठे रहते हैं। अगर अभिषेक कराना चाहते हैं 101 रुपया से 1000, 500, 2000 में आप अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा है, तो वहाँ पे जाएं तो अभिषेक जरूर कराएं। उसके बाद हम आते हैं, ये गोकुल धाम है। भगवान कृष्ण
का चरण पादुका यहाँ पे स्थापित है। इस चरण पादुका को अभिषेक किया जाता है 25 रुपया दे करके। और देवी देवताओं का यहाँ पे मंदिर है, भोलेनाथ का है, बलराम जी का है, इसी यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है। और ये देखिए चरण पादुका, इसका अभिषेक पंडित जी मंत्रों के द्वारा किया जाता है। आपको 25 रुपया दे करके टोकन लेकर करके अभिषेक करना चाहें तो अभिषेक करें भगवान की, कृष्ण की चरण पादुका। यहीं से वो भगवान गौलोक को गए थे। और ये जो नदी दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हिरण नदी है। हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का आगे जाकर के संगम है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का अंत्येष्टि किया गया था अर्जुन द्वारा। मगर ये जो परिसर है ना, बहुत ही मनमोहक है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद की और अध्यात्म की अनुभूति होती है इस परिसर में। मंदिरें तो है ही है, मगर यहाँ पर आप कुछ समय बताएं, हर मंदिरों में जाएं और यहाँ पे अपना आप फोटोग्राफ्स करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, ताकि आपको ताउम्र अगर आपको ना आना हुआ तो आप फ़ोटो के ज़रिए ये परिसर का घर बैठे आनंद ले सकते हैं। बड़ा मनमोहक और अच्छा वातावरण। वहाँ पर सारे कुछ दीवारों में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं भगवान कृष्ण की चरण पादुका का। ये देखिए भव्य मंदिर बनी हुई है इस परिसर में, 6-7 मंदिरें हैं, देखने लायक है। अब ये देखिए त्रिवेणी संगम, जहाँ पर भगवान कृष्ण की अंत्येष्टि हुआ था अर्जुन द्वारा। यहीं पे उनकी अस्थियां विसर्जन की गई थी, और उनका दिल को ना जलने पे समुद्र में प्रवाह कर दिया गया था। उसके बाद थोड़े दूर पे ये राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर। इस मंदिर का भी क्या कहना, एकदम शांत वातावरण। और इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और जानकी की भव्य प्रतिमा है, देखते ही दिल प्रसन्न हो जाता, काफ़ी विशाल। और वहाँ बैठ कर के आप पुस्तक में राम 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 लिख सकते हैं। उसके बाद एक और मंदिर है भगवान शिव की, जो यहाँ की जो राजकुमारी थी, उस शिवलिंग में, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, विनेश्वरी शिव मंदिर, उनका नाम राजकुमारी का विनेश्वर था, इस शिवलिंग में समा गई। आज भी उनका केस दिखाई देता अगर आप छुएंगे शिवलिंग को तो। ये भी विशाल मंदिर है, पुराना है, तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। अगर आप सोमनाथ घूमने आए तो कुछ जो अच्छी जगह है वहाँ पर ज़रूर जाएं। अब ये देखिए भालका तीर्थ में हम आ गए, जहाँ भगवान कृष्ण का पैरों में बाण लगा था। ये देखिए ये परिसर भी मंदिरों से भरा हुआ, मगर मुख्य मंदिर भगवान कृष्ण की है। उनके पैरों में जरा नाम करके शिकारी ने बाण मारा था। जरा कौन था, इसके पीछे भी सच्ची कथा है। बाली का अवतार थे, भगवान राम ने उनको छुप के मारा था। तो इस जन्म में जरा नामक भील बने और भगवान को हिरण समझ के पैरों की चमक से देख करके यहीं पे तीर मारे थे और भगवान की देह त्याग
इसी स्थान से हुआ था और उनको यहाँ से ही उनका चरण पादुका बलराम जी लेकर गोलोक धाम गए थे। ये देखिए बाण गंगा है, पांडवों द्वारा बनाया हुआ 5 शिवलिंग है। जब वो वनवास में थे 12 वर्ष के, तो पांडवों द्वारा ये शिवलिंग बनाया गया था और पांडव यहाँ पर पूजा किया करते थे। उसके बाद आप चले आइए बीच पे, सोमनाथ के बीच बड़ा साफ सुथरा मनमोहक है। यहाँ पे आप ऊँट की घोड़ों की सवारी कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, स्वच्छ पानी है, रेत भी संगमरमर जैसा बिल्कुल सफ़ेद है, कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। ये परिसर को बहुत ही डेवलप किया गया है गुजरात सरकार द्वारा और कहिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो गंदगी का कोई भी अंबार यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। इस समुद्र के किनारे जाने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। फिर आप बीच में आइए और समुद्र के किनारे किनारे लाइट लगा हुआ है, यहीं से आप मंदिर के लाइट भी देख सकते हैं शाम में 7 बजे। तो जब भी आएँ सोमनाथ तो इस बीच का आनंद लें। अगर आप समुद्र प्रेमी हैं, समुद्र में सारे तीर्थों का जल का निवास होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। समुद्र में, फिर से बोलता हूँ, सारे तीर्थों का जल का वास होता है। सारी नदियाँ गंगा से लेकर जमुना सारे जाकर के समुद्र में मिलते हैं। जब भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग बनाए तो तीर्थों के जल लाने के लिए साधु संतों ने बोला, तो फिर एक संत ने बताया, प्रभु समुद्र में ही सारे तीर्थों का जल का निवास होता है, सारी गंगा जमुना सरस्वती सब समुद्र में आ जाते हैं। अद्भुत हमारी संस्कृति है, अद्भुत हमारी परंपरा है, अद्भुत हमारा विज्ञान है, सनातन धर्म है। तो जब भी आएँ इस पवित्र जल में स्नान करें और अपने को भाग्यशाली समझें। और उसके बाद आप थोड़ा दूर चलेंगे मंदिर से आगे तो एक भोजनालय है। ये देखिए एक और मंदिर का, जहाँ पर गौ माता का बहुत सारे मंदिरें हैं, उनमें से एक मंदिर ये भी है। इस मंदिर में भी आप जा सकते हैं, अनगिनत मंदिर है, मगर हम कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में आपको बताया। इन मंदिरों में जाएं और भगवान का आशीर्वाद लें, जरूर लें। बहुत सारे 10-12 तो बहुत ही अच्छे और भव्य मंदिर हैं। उसके बाद आप थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पर एक मुफ्त भोजनालय सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता, निःशुल्क। उस भोजनालय में जाएं, आपको एक मंदिर का दृश्य है। उस भोजनालय में शिवलिंग के जो है अहिल्याबाई शिवलिंग, उसके पास में ही है वो भोजनालय है। और वहाँ जाकर के प्रसाद लें, नहीं तो सोमनाथ ट्रस्ट में भी पैसा दे कर के आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको रूम नहीं मिला तो 70-80 रुपया प्लेट में आपको भरपूर खाना मिलता है। साफ सुथरा उनका प्रांगण है सोमनाथ ट्रस्ट का, आप देख सकते हैं। वहाँ भी आप जा कर के भोजन
कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, तो वहाँ भी ज़रूर जाएं। और सबसे अच्छा आपको बताया, उस निःशुल्क भोजन मिलता है इस भोजनालय में। देखिए सब लोग खा रहे हैं फ्री में, मगर आप खाएं और वहाँ पर दान पेटी रखा हुआ रहता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि भंडारे में फ्री में नहीं खाना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा ये चलाया गया मुफ्त भोजनालय है, तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, स्वादिष्ट भोजन करें। ये वीडियो के बारे में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर आप डिजिटल पेमेंट कर करके मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर परिसर का ही ये दृश्य है, देखिए। तो डिजिटल पेमेंट कर करके घर के लिए, अपने रिश्तेदारों को लिए आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।